उम्मीद, आशा, अरमान बहुत वजनदार शब्द हैं। पूरा जीवन इन्हीं पर टिका है। एक एक क्षण इन पर निर्भर है। ये मात्र शब्द नहीं बल्कि जिंदगी हैं। लेकिन जब यही शब्द उम्मीद, अपेक्षा बन जाते हैं, यानी होप और एक्सपेक्टेशन में तब्दील हो जाते हैं और अरमान दरकने लगते हैं, तो नतीजे इस हद तक भयानक हो सकते हैं कि जिंदगियां तबाह कर दें, यहाँ तक कि जिंदगियों को खत्म कर दें। काले रंग के पानी वाली चंबल नदी के किनारे बसा कोटा शहर कई बरस से उम्मीद और अपेक्षा का अजीब मंजर देख रहा है। अरमान और उम्मीदें उन लाखों पेरेंट्स की जिन्हें अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। उम्मीद उन लाखों बच्चों की जिन्हें अपने खुद की और अपने माँ बाप की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। अरबों रुपयों की कोचिंग इंडस्ट्री में चक्की में जब यही उम्मीद और अपेक्षा पिसती है, तो कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। कितने ही बच्चे उम्मीद और अपेक्षा के फंदे में अपना गला घोट देते हैं। अभी तक सिर्फ 7 महीने ही बीते हैं। इस साल का 8वां महीना खत्म भी नहीं हुआ और कोटा में 22 बच्चों की जान चली गई। साल दर साल ये सिलसिला जारी है, कभी कम तो कभी ज्यादा। ये सारी मौतें इंसानी जिंदगी में सिर्फ एक आंकड़ा बनती जा रही हैं। कुछ बनने की उम्मीद और अपेक्षा का ये भयानक मंजर सिर्फ कोटा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का है। हर साल बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट आने के बाद ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोहराई जाती हैं। हर बार वही, बस नाम बदल जाते हैं। दोष न कोटा का है न बोर्ड परीक्षाओं का। दोष सिर्फ और सिर्फ 2 शब्दों का है, उम्मीद और अपेक्षा। और इसकी शुरुआत होती है घर से, उसी घर से जहां बच्चे के लिए मनौतियां मानी जाती हैं। लेकिन कब वो मनौती उसी बच्चे के टॉपर बनने, इंजीनियर, डॉक्टर बनने की मनौती में तब्दील हो जाती है, पता ही नहीं चलता। आंकड़े तस्दीक करते हैं कि 2021 में लगभग 13,000 छात्रों ने आत्महत्या की है। बच्चे देश का भविष्य कहे जाते हैं, लेकिन उन्हीं भविष्य का ये अंजाम। दुनिया में कहीं और ऐसा नहीं होता। शायद आप भी किसी बच्चे के पेरेंट हों। बहुत मुमकिन है कि आपके भी अरमान अपने लाडले या लाडली को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का हो। इस अरमान को पूरा करने के लिए आपने भी कोचिंग और ट्यूशन का सहारा लिया हो। ये खुशी की बात है या चिंता की, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन आप इस चक्र में अकेले नहीं हैं। समाज की इस चाहत को पूरा करने के लिए सिर्फ कोटा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में ट्यूटर्स और कोचिंगों का जाल फैला हुआ है। 2 साल की महामारी के बाद ये आंकड़ा अब और भी ज्यादा बड़ा हो गया है। इस कोचिंग के जाल का आकार और बड़ा हो चुका है। भारत में कोचिंग बाकायदा एक इंडस्ट्री का रूप ले चुकी है, जिसकी बाजार की कमाई 58,088 करोड़ रुपए के आसपास है। ये इंडस्ट्री इस रफ्तार से फल फूल रही है कि 2028 तक 1,33,995 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान भी लगाया जा चुका है। साल 2015 के अनुमान के मुताबिक कोचिंग संस्थानों का वार्षिक राजस्व 24,000 करोड़ रुपए था। कंपटीशन बहुत है। जब इस तरह की होड़ लगी हो तो क्या उम्मीद की जा सकती है? जरा सोचिए। पेरेंट्स 2-2.5 साल के बच्चे को ऐसे प्री स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं कि वो अच्छे स्कूल में एडमिशन पाने की रेस में जीत दर्ज कर सके। बचपना तो इसी दौड़ में निकल जाता है। उसके बाद आते हैं बोर्ड्स के एग्जाम और फिर आता है नौकरी करने का प्रेशर। जो दौड़ में थक गया या पिछड़ गया, वो कुछ ऐसा कदम उठा लेता है कि जिंदगी भर का जख्म और अपार दर्द छोड़ जाता है। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये आपको खुद तय करना होगा। सब चीजें सरकार पर मत छोड़िए। हर आत्महत्या के बाद सरकार को क्यों कोसना? प्रेशर तो बच्चे को घर से मिला। प्रेशर तो बच्चे को उस माहौल में मिला जहां वो रहता है, जहां वो खाता पीता और सोता है। अगर किसी बच्चे को उठते जागते सिर्फ पढ़ाई करने के लिए कहा जाए, उसके खेलने पर भी सवाल उठाया जाए, कोई भी दूसरी एक्टिविटी करने पर उसे बार बार डांटा जाए, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि उस बच्चे की मनोदशा क्या होगी। अगर आपके सामने भी 24 घंटे सिर्फ किताबें ही रखी जाएं, तो शायद आप भी ऊब जाएं। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अपनी जॉब से कौन खुश है। हर कोई नौकरी तो कर रहा है, लेकिन हर किसी को अपने बॉस और ऑफिस के माहौल से चिढ़ है। हर कोई अपने सैलरी से खुश नहीं है। हर किसी को यही चिंता है कि कब सैलरी बढ़े और कब कुछ और रास्ता अपनाया जाए, कि कब दूसरा इनकम सोर्स निकाला जाए, कि कब अपने बच्चों को और काबिल बनाया जाए। हालांकि हर माँ बाप की उम्मीद अपने बच्चे से यही होती है कि बच्चा किसी से भी पीछे ना रहे। लेकिन अपने बच्चे को सबसे आगे पहुंचाने के चक्कर में शायद आप खुद उस गर्त में धकेल रहे हैं जो आपने कभी सोचा भी ना हो। कई मामले हैं
एक बार बैठिए, सोचिए और उन मामलों को भी जानिए कि आखिर उस बच्चे ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। अपनी जिंदगी को खत्म करना सबसे बड़ा फैसला होता है। आदमी डरता है, सोचता है, उस कदम को उठाने से पहले 10 बार खुद को मारता है, उस प्लान को ड्रॉप करता है, उस रास्ते को छोड़ता है जहां जाने पर उसका मन खुद को खत्म करने का करता है। कई बार वो आपके सामने अपनी बातें रखने की भी कोशिश करता है, लेकिन जब कोई समझ नहीं पाता तो बच्चे हों या बड़े, उन्हें सीधे अपनी जिंदगी खत्म करना ही सबसे आसान नजर आता है। आप भी अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। बच्चों को अकेला ना छोड़ें, उनके ऊपर प्रेशर ना बनाएं। आप जो सपने खुद नहीं पूरे कर पाए, उन्हें बच्चों से पूरा कराने की ख्वाहिश मत पालिए। हो सकता है आपका बच्चा किसी और चीज में अच्छा हो सकता है उसे दुनिया समझ ना आ रही हो। बैठिए, बच्चों से बात करिए, समझाइए और कोशिश करिए कि उनकी मनोदशा बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह हो, ताकि आपका बच्चा जिंदगी भर आपकी आंखों के सामने तो रहे,